नमस्ते। आज 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि शुक्रवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 5 हरी इलायची वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि ये उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना, और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें 5 हरी इलायची डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 हरी इलायची युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों, इस बार 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीय तिथि शुक्रवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में 5 हरी इलायची डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि शुक्रवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सबसे पहले सुबह के समय आपको ये विशेष उपाय किस प्रकार करना है, ताकि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। क्योंकि किसी भी उपाय का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही विधि, सही समय और सच्चे श्रद्धा भाव के साथ किया जाए। भक्तों, आज 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि शुक्रवार का दिन अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जा रहा है। ये दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला विशेष दिन है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति पूरे विश्वास और भक्ति भाव से धन प्राप्ति के उपाय करता है, उसके जीवन से आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सुबह के समय आपको ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। कोशिश करें कि आप हल्के पीले, गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इसके बाद अपने पूजा स्थान की अच्छे से सफाई करें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भक्तों, ध्यान रखें कि जब आप ये उपाय करने बैठें तब आपके मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जिस मन में शुद्धता होती है वहीं भगवान का वास होता है। यदि संभव हो तो उपाय आरंभ करने से पहले अपने पूजा स्थल पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 3 बार ऐ का उच्चारण करें। इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। अब भक्तों, आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है और उसमें 5 हरी इलायची रखनी है। ध्यान रहे कि इलायची पूरी तरह साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई इलायची का प्रयोग नहीं करना है। कहा जाता है कि साबुत इलायची समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद उन 5 हरी इलायची को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी आंखें बंद करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी में परेशानियां आ रही हैं या घर में धन टिक नहीं रहा है, तो वह सब बातें माता रानी के सामने सच्चे मन से कहें। भक्तों, कई लोग अपनी परेशानियां दुनिया से छिपा लेते हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी छिपा नहीं होता। जब भक्त सच्चे हृदय से अपनी पीड़ा भगवान को सुनाता है, तब ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। अब उन 5 हरी इलायची के ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद थोड़े से अक्षत यानी चावल अर्पित करें। यदि आपके पास कमलगट्टे की माला हो तो उसे भी माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की आरती करें।
आरती करते समय लगातार ओ श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। भक्तों, मान्यता है कि यह मंत्र माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस मंत्र के प्रभाव से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। भक्तों, इस समय आपको पूरी श्रद्धा के साथ ये भावना रखनी है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर रही हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसी भावना होती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब पूजा समाप्त होने के बाद उन 5 हरी इलायची को लाल कपड़े में बांध लें। ध्यान रहे कि लाल कपड़ा साफ और नया होना चाहिए। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी, धन रखने वाले स्थान, अलमारी या अपने पर्स में रख दें। कई लोग इसे अपने व्यापार स्थल पर भी रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की स्थिरता बनी रहती है, फिजूल खर्चों में कमी आती है और रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है। लेकिन भक्तों, यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना सावधानी के किया गया उपाय कई बार निष्फल भी हो जाता है। सबसे पहली सावधानी ये है कि इस उपाय को करते समय आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बुरा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहां मन और घर दोनों पवित्र होते हैं। दूसरी बात, इस उपाय को करते समय क्रोध बिल्कुल न करें। सुबह के समय किसी से कटु वचन न बोलें और न ही किसी का अपमान करें, क्योंकि शुक्रवार का दिन प्रेम, शांति और सौम्यता का दिन माना गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन भूलकर भी घर में गंदगी न रखें। विशेष रूप से मुख्य द्वार और पूजा स्थल को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। मान्यता है कि जहां स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और भक्तों, यदि संभव हो तो इस दिन किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान, सफेद मिठाई या कुछ दक्षिणा अवश्य दें। कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अब भक्तों, बात करते हैं शाम के उस दिव्य उपाय की, जिसके बारे में स्वयं कई विद्वान पंडितों और कथावाचकों ने विशेष महत्व बताया है। जब शाम के समय सूर्य अस्त होने लगे और संध्या आरती का समय हो जाए, तब आपको अपने मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद वहां थोड़ा सा गंगाजल छिड़कें। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में स्वस्तिक को मंगल और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें और उसमें शुद्ध घी या सरसों का तेल डालें। भक्तों, ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ या पुराना नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि स्वच्छ और पूर्ण दीपक ही शुभ फल प्रदान करता है। इसके बाद भक्तों, उस दीपक में 5 हरी इलायची डाल दें। अब दीपक में रुई की बत्ती रखें। यदि संभव हो तो 2 मुख वाली बत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे कि दीपक जलाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब श्रद्धा भाव से दीपक को अपने मुख्य द्वार पर जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का सदैव वास बना रहे। हमारे जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और कष्टों का नाश हो जाए। भक्तों, मान्यता है कि जब मुख्य द्वार पर हरी इलायची युक्त दीपक जलाया जाता है, तब घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। बुरी नजर, बाधाएं और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिव्य दीपक का प्रकाश माता लक्ष्मी को घर की ओर आकर्षित करता है। कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि संध्याकाल देवताओं के आगमन का समय माना जाता है। इसलिए इस समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ यह उपाय करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। परिवार में खुशहाली आने लगती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और जीवन में नई सफलताओं का आगमन होने लगता है। लेकिन भक्तों, इस दौरान भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दीपक जलाने के तुरंत बाद घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी गरीब, जरूरतमंद या बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि दान और सेवा से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, उपाय तभी सफल होते हैं जब उनमें विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। केवल उपाय कर लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों को भी अच्छा बनाना आवश्यक होता है। अब भक्तों, हम आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक, भावपूर्ण और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके मन में श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक वृद्धा रहा करती थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उसका एक बेटा था जो काम की तलाश में दूर शहर चला गया था। कई वर्षों तक उसका कोई समाचार नहीं आया। वृद्धा अकेली एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करती थी।
उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। बरसात के दिनों में उसकी झोपड़ी टपकती थी और ठंडी रातों में वो भगवान का नाम लेकर आंसुओं के सहारे सो जाया करती थी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। भक्तों, उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास भगवान पर अटूट विश्वास था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर नदी से जल लाती, अपने छोटे से पूजा स्थान को साफ करती और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की भक्ति करती। एक दिन शुक्रवार के पावन अवसर पर गांव में एक तेजस्वी संत पधारे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म और भक्ति का संदेश दे रहे थे। जब वे वृद्धा की झोपड़ी के सामने पहुंचे, तब वृद्धा ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से अंदर आने का आग्रह किया। भक्तों, वृद्धा के घर में उस दिन खाने के लिए केवल थोड़े से चावल और पानी था, फिर भी उसने प्रेम से संत को वही भोजन अर्पित कर दिया। संत उसकी सेवा और श्रद्धा देखकर अत्यंत भावुक हो गए। भोजन करने के बाद संत ने वृद्धा से पूछा, माता, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शिकायत क्यों नहीं है? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, महाराज, जिसने जन्म दिया है वही पालन भी करेगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल मेरी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। संत उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और 5 हरी इलायची निकालकर वृद्धा के हाथ में रख दी। फिर बोले, आने वाले शुक्रवार को प्रातःकाल इन इलायची को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना और संध्या के समय मुख्य द्वार पर इलायची युक्त दीपक जलाना। पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय करना, माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। वृद्धा ने वैसा ही किया। अगले शुक्रवार उसने सुबह स्नान करके पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा की। उसने कांपते हाथों से 5 हरी इलायची भगवान के चरणों में रखीं और रोते हुए बोली, हे माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा विश्वास है। शाम के समय उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर छोटा सा दीपक जलाया और उसमें 5 हरी इलायची डाल दी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और वृद्धा फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान का नाम ले रही थी। भक्तों, कहते हैं उसी रात एक चमत्कार हुआ। कई वर्षों से दूर गया उसका बेटा अचानक गांव लौट आया। उसे शहर में अच्छा काम मिल गया था। वो अपनी मां के लिए नए वस्त्र, अन्न और धन लेकर आया था। इतना ही नहीं, गांव के जमींदार ने भी वृद्धा की सेवा और भक्ति देखकर उसे रहने के लिए नया घर बनवाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वृद्धा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगा। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी श्रद्धा और विश्वास की प्रशंसा करने लगे। तब वृद्धा सबको केवल एक ही बात कहती थी, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल धन दौलत नहीं देखते, वे केवल सच्चा मन और अटूट विश्वास देखते हैं। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपके जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। इसलिए भक्तों, आज 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि शुक्रवार के इस पावन अवसर पर आप भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ये दिव्य उपाय अवश्य करें। हो सकता है कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन का कठिन समय समाप्त होने वाला हो सकता है कि आपके घर में आने वाली खुशियों